जय हिंद। आजाद सर आप लोगों को कक्षा 10 का शुरू से चैप्टर एनसीईआरटी का पूरे सॉल्यूशन के साथ हल करवाएंगे। आप लोग पेन कापी लेकर ही बैठिएगा। चैनल का नाम है मेरे आशीर्वाद क्लासेस 32। आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे तो आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से कक्षा 10 का पूरे सॉल्यूशन को 60 ट्रिकों के अनुसार समझाते हुए बताऊंगा। ध्यान दीजिए पहले कि इसमें वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है। वास्तविक संख्या में गुणनखंड दिया गया है। पहले क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड होता क्या है? ध्यान दीजिए, यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, यदि कोई संख्या अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो उसका गुणनखंड है। तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है। बात समझ में आ रही होगी? जो जिससे काटेगा। ध्यान दीजिए, जैसे 20 का गुणनखंड है, 20 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 1 से कटेगा 20, फिर किससे कटेगा? 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 4 से कटेगा 20, फिर 5 से, फिर 10 से। तो हम कह सकते हैं कि 20 का गुणनखंड क्या होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, फिर 5 तथा 10, यही होंगे। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों के चैप्टर में दिया जाएगा गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणनखंडों की वह संख्या जो होती है श्रृंखला, मतलब जो गुणनखंड होती है उसको श्रृंखला के रूप में बनाते हैं। श्रृंखला के रूप में बनाते हैं तो उसे कहेंगे क्या कि वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष है, चाहे वृक्ष गुणनखंड। ध्यान दीजिए, श्रृंखला में क्या है? जैसे 28 का किया गया है, देखो वृक्ष की तरह काटा हूं, 2 से काटा गया है, 14 दूना 28, फिर 2 से काटा हूं, 2 7 14, फिर 7 एकम 7। बनाया क्या हूं गुणनखंड में? ये 28 है, 28 बराबर किया गया है 2 गुणे 2 गुणे 7। 2 गुणे 2 जो है 2 घाते 2 हो गया है, 2 के पावर 2 और गुणे 7। यही हमारा गुणनखंड का गुणनखंड वृक्ष है। किसी को दिक्कत इसमें नहीं होगा, ये बहुत आसान है। आगे इसी पे सवाले हैं एनसीईआरटी लेवल के, जो कि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे लगाना है। पहले ही वास्तविक संख्या पाठ है, प्रश्नावली 1.1। ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 1.1 के एनसीईआरटी सवालों में हम लोगों को गुणनखंड के बारे में समझना है। अब ध्यान दीजिए, से गुणनखंड किसका करना है? दिया रहेगा आप लोगों को कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में विभाजित कीजिए। गुणनखंड मतलब कैसे करते हैं? जैसे पहला सवाल आप लोगों को दिया रहेगा, पहला सवाल 140 कहेगा इसका गुणनखंड कीजिए। वृक्ष गुणनखंड विधि, वृक्ष गुणनखंड विधि करेंगे हम लोग। 140 को काटना है हम लोगों को। ध्यान दीजिए, 140 यहाँ पे लिख लेंगे और इसको हल करेंगे। ध्यान दीजिए, 140 है, 140 को काटेंगे कैसे? ध्यान दीजिए, 140 को काटने का तरीका क्या है? आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, 140 को काटते कैसे हैं। इधर देखो, 140 को काटने में क्या है कि आगे 2 से विभाजित करेंगे। किससे करेंगे? 2 से। क्यों? क्योंकि 0 है, 2 5 10। आपका 2 का पहाड़ा में जितना आएगा उसी के अनुसार ये कटता चला जाएगा। ध्यान दीजिए, 0 है, 2 से कटेगा। अब क्या करेंगे? 2 से काटते हैं, 2 7 14 हो गया, बचा 0 है, 0 लिख देंगे। 70 दूना के 140, फिर 0 है, फिर 2 से कट जाएगा। किससे कटेगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से काटते हैं, 2 3 6, बचा कितना? 1, 0 हो जाएगा, 2 5 10। किसी को डाउट नहीं ना है? अब ध्यान दो, अब 5 आ गया। क्या आ गया? 5। 5 कटता किससे है? ध्यान दो, 3 5 15, 5 5 25, 7 5 35, 9 5 45। ध्यान दो, अब 5 अंतिम में आया है। हो सकता है 3 से कट जाए, हो सकता है 5 से कटेगा, हो सकता है 7 से कटेगा, हो सकता है 9 से कटेगा। समझ में आ रही बातें? अब ध्यान दो, 3 से काटने में क्या 3 पहले ही है तो नहीं 5 कटेगा, नहीं कटेगा। अब क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। तो हम लोग 5 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 5 से। यहाँ पर 5 लिख लेंगे, अब काटेंगे 5 से, तो 5 7 35 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे 7। क्या होगा? 7 7 एक कम 7। कट गया कि नहीं कट गया?
अब इसको हम अच्छे ढंग से सजा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर 2, 2 दिया है, 2 गुणे 2, 5 है, गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब करेंगे क्या, 2 है तो 2 घाते 2 हो जाएगा, गुणे 5 और गुणे 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप लोग आएगा 2 नंबर में आता है ये वृक्ष गुणनखंड विधि से आप लोगों को करना पड़ेगा, आराम से श्रृंखला के अनुसार आप निकालते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है? नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसी का अगला सवाल ध्यान दीजिए, सबको ये आसान है, गुणनखंड करना बहुत कठिन नहीं होता है, आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है आप लोगों को 156 है, 156 ध्यान दीजिए, 156 का करना है। कैसे करेंगे, 156 लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, किससे काटेंगे, 2 से काट लेंगे, आराम से कट जाएगा, क्योंकि इकाई कितना है, 6 है। देखो 2 है, 2 7 14, हासिल लगाइए, 16 हो गया, 2 8 16। फिर काटते हैं, सम संख्या 2 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 3 बचा कितना, 2 9 18 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बताया हूं कि 3 3 के 9, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, 13 आ गया, 13 क्या है, 13 से ही कटेगा, आराम से आप लोग कर लेंगे, स्वयं कटता है, 1 से कटेगा या अपने आप से कटता है, ठीक है। अब आ संख्या है 13 1 कम 13, 13 1 कम, कटा कि नहीं कटा? तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे 156 बराबर 2, 2 दिया है, 2 घाते 2, 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर कितना है 13, क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर। किसी को डाउट है इसमें? नहीं ना, आसानी से आप लोग इसको लगा सकते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया है, इसी पे अगला सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से पेन कापी से लगाते रहेंगे बार बार, आसानी से आ जाएगा। ये मत सोचिए बहुत आसान है, न लगाए सवालों को तो नहीं आएगा, क्योंकि लगाना पड़ेगा। अब अगला है तीसरा सवाल, 38 25 है, 38 25, 38 25 को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, 3825, 3825 आसानी से आप लोग लिखेंगे, 3825 कर सकते हैं आप लोग, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। काटते कैसे हैं, अंतिम कितना है 5 है, तो बताया हूं कि 3 से कट सकता है, 3 से काट के देखते हैं, 3 से कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, 5 से काटेंगे, यही ना। 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3, बचा कितना, कुछ नहीं, 3 दूना के 6, बचना शेष कितना बचा 2, 22 हो गया, 3 7 21, बचा कितना हासिल 1, 15 हो गया, 3 5 15। किसी को डाउट नहीं है? अभी फिर देखते हैं, 3 से काटते हैं, कटेगा तो ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, कितना होगा 3 दूना के 6, हासिल लगाए, 3 5 15। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आराम से आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आ गया 5, कहा आया 5, 3 से काटते हैं, 3 चौके 3 1 कम 3, 3 चौके 12, पूरा कट जा रहा है, तो जब पूरा कटेगा तो 5 तो कटेगा ही नहीं 3 से, इसलिए फिर स्वयं हम 5 से काटते हैं। किससे काटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, ध्यान दो आप लोग, 5 से काटते कैसे हैं, 5 8 40, कितना बचा 2, 25 हो गया, 5 5 25, आ रहा समझ में? अब ध्यान दो, फिर 5 से काटते हैं, किससे काटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 1 कम 5, कितना बचा 3, 5 7 35, 17 आ गया। अब क्या करेंगे, 17 से काट देते हैं स्वयं, ठीक है, 17 1 कम 17, तुम्हारी बातें। अब ये मिल गया मुझे 3 8 2 5 बराबर 3 3, 3 का पावर 2, 3 के घाते 2,
5 घाते 2, 5 घाते 2 गुणे 17। बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट है? नहीं, बहुत आसानी से आप लोग सवाल लगा सकते हैं गुणनखंड का, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन दिया गया, इसी पे ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन पे आप लोगों के एक एक सवाल बताए जाएंगे और आप लोग आराम से सवालों को लगा सकते हैं। अगला सवाल है 5005। कितना है? 5005। इसको अच्छे ढंग से लगाना पड़ेगा, ठीक है? कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है? स्वयं 5 है यहाँ पे, तो 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 2 0 बढ़ा दो, 5 एकम 5, ठीक है? अब किससे कटेगा? 7 से कटेगा। किससे कटेगा? 7 से। क्यों कटेगा? ध्यान दीजिए, क्योंकि 3 7 21, 3 से नहीं कटा ऊपर ही, अब नीचे तो कटेगा ही नहीं। अब ध्यान दो, 7 के 21, 7 से 3 से नहीं कटा तो किससे कटेगा? 7 से कटेगा। किससे कटेगा? 7 से, क्योंकि अंतिम में 1 है, अंतिम में 1 आया है। फर्क नहीं आ रहा है? बस समझ में आ रही है? तो काटते हैं 7 से। 7 से कैसे कटता है? ध्यान दो, नहीं काटने आए तो ऐसे 7 1001, 7 एकम 7, कितना बचा? 3 30, 7 चौ 28, कितना बचेगा? तो 1, 7 के 21, मतलब आ गया 143। 100 काटने आ जाएगा ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। काटने आता होगा। अभी देखो 3 है, 3 है ना? 7 दूना के 14, 3 कट भी नहीं करेगा, 3 से कट भी नहीं करेगा। अब किससे जाएंगे? 9 से कट भी नहीं करेगा, असंभव है। सीधे 11 से कटेगा। किससे कटेगा? 11 से काटेंगे। 143 को 11 से काटते, 11 एकम कट जाएगा, 4 में से 1 गया, 3, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, 11 तिया 33, 11 तिया 33, यहाँ पर 33 लिख के काट देंगे। अब देखो ध्यान से, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 11 एकम 11, बचा कितना? 3, 11 तिया 33, आ रहा है ना? अब क्या करेंगे? 13 से कट जाएगा स्वयं, 13 एकम 13। किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। आराम से आसानी से आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होंगे। 5000 5 दिया है, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है? किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? अब 2 सवाल जो बचे हैं आप लोगों को, एक सवाल बचा है होमवर्क में रहेगा, उसको आप लोग लगाएंगे, ठीक है? ये गुणनखंड के सवाल थे आप लोगों के एनसीईआरटी लेवल के, समाप्त हुए। थैंक यू।